नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका रीजनिंग की इस अगली कक्षा में। इससे पहले अपनी 2 कक्षाएं हो चुकी है जिसमें अपन पढ़ रहे हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। रीजनिंग का ये पहला टॉपिक है और इस टॉपिक से बीएसटीसी और सीईटी में लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। बीएसटीसी में यहाँ से लगभग हर साल 3 से 4 प्रश्न आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक है। इसमें लगभग अपन ने 8 टाइप कवर कर लिए हैं। इसके बाद आज आगे अपन बात करते हैं जो टाइप नंबर 9 है, 10 है, जो आगे के टाइप है वो अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक पुराना वीडियो नहीं देखे हैं, 2 वीडियो में डाल चुका हूँ पहले। जिन विद्यार्थियों ने वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर के वीडियो देख लें और उसके बाद इस कक्षा का आनंद लें। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं अपन टाइप नंबर 9 की। इससे पहले अपन ने टाइप नंबर 8 कवर कर लिए हैं, जहाँ पर अपन दाएं बाएं सेक्शन निकालना सीख चुके हैं। तो आज अपन बात करते हैं टाइप नंबर 9 की। देखो, टाइप नंबर जो 9 के प्रश्न हैं वो है अपना दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करें। अपन को कुछ शब्द दे रखे हैं जिनको अपन को जमाना है किसके अनुसार? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। जो शब्द अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसे अपन को पहले रखना है और जो बाद में आता है उसको अपन को बाद में रखना है। इनको जमाना है किसमें? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम से जमाना है। तो पहला शब्द कौन सा है अपना? DOG, डॉग। ठीक है, उसके बाद में अगला शब्द कौन सा है अपना? FIX, फिक्स। फिर क्या है? सेव। फिर क्या है? BUG, बग। अब आप इसमें देखो कि जो शब्द पहले आता है यहाँ पर BAG बैक कर लेना, A कर लेना। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहला अक्षर कौन सा आता है? देखो इसमें आगे क्या है? D है, इसमें F है, इसमें S है, इसमें क्या है? B। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो पहला शब्द है वो कौन सा आएगा? इसमें B आएगा। मतलब पहले कौन से नंबर का आएगा? 4 नंबर वाला आएगा। पहले कौन सा आएगा? 4। इसमें क्या आ रहा है? पहले B आ रहा है। अब यहाँ पे देखो D, F और S, तो D, F और S में से कौन पहले आएगा? F पहले आएगा या D पहले आएगा फिर S पहले आएगा? इसमें कौन पहले आएगा? A पहले आएगा, सॉरी D पहले आएगा, 1 नंबर वाला। ठीक है, अब कौन बचा अपने पास में? F और S। तो पहले कौन आएगा इसमें से? F पहले आएगा, मतलब 2 नंबर का हो जाएगा, उसके बाद में S वाला आएगा। तो इन शब्दों का जो सही क्रम है वो कौन सा हो जाएगा? 4, 1, 2, 3। इस क्रम से इनको हमको जमाना है। तो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। तो इस टाइप का प्रश्न आता है, बड़ा आसान प्रश्न है, जिसमें अपन को जो अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द हैं उनको क्रम से जमाना होता है। अगर मान लो जो पहला अक्षर है वो सभी में समान होता है तो अपन क्या करेंगे? उसके बाद दूसरा अक्षर देखेंगे, दूसरा भी समान है तो अपन तीसरा अक्षर यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले B आएगा, उसके बाद में D वाला आएगा, फिर F वाला आएगा, फिर क्या आएगा लास्ट में? S वाला। तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। देखो जो अगला प्रश्न है अपना DOV, डव, डिजायर, डेक्स और डाइस। अब इसमें आप ध्यान से देखो कि जो पहला अक्षर है सब में क्या है भाई? D। यहाँ भी D और यहाँ भी D और यहाँ भी क्या है? D। तो D के आधार पर अपन निश्चय नहीं कर पाएंगे कि भाई कौन सा अक्षर पहले आएगा। जब पहला अक्षर समान है तो अपन क्या करेंगे? यहाँ से दूसरा अक्षर देखते हैं। दूसरा अक्षर इसमें क्या आ रहा है? O आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? E आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? A और यहाँ पे I। तो दूसरे अक्षर के आधार पर आप देखो इसमें क्या आ रहा है? A। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? A आएगा, I आएगा, E आएगा, फिर O आएगा। तो अपन जानते हैं क्या आएगा? सबसे पहले A आएगा। तो पहले अपन लेंगे कौन सा अक्षर? 3 नंबर वाला, डैश आ गया। A के बाद में क्या आएगा? फिर इसमें E है, इसमें O है, इसमें I है, तो क्या आएगा? फिर E वाला आएगा। ये हो गया अपना 2 नंबर वाला। अब O और I में कौन पहले आता है? I पहले आता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 नंबर वाला। और लास्ट में क्या आएगा? ये 1 वाला आएगा। तो सही क्रम जो रहेगा इनका वो रहेगा 3, 2, 4, 1। ठीक है, 3, 2, 4, 1, ऑप्शन A रहेगा, 3, 2, 4, 1। ठीक है, जब पहला अक्षर समान हो तो कौन सा देखना है अपन को? दूसरा अक्षर अपन को देखना है। ठीक है, अगर मान लो दूसरा अक्षर भी समान हो, दूसरा अक्षर भी क्या हो? समान, तो क्या करते हैं अपन? तीसरा अक्षर देखते हैं। ऐसा ही प्रश्न है ये LI, इसमें भी क्या है? LI, LI, LI। जब शब्दों के प्रथम 2 लेटर्स क्या हो? समान हो, फिर क्या करेंगे अपन? तीसरा वर्ड देखेंगे। यहाँ पे इसमें क्या आ रहा है? तीसरा V आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? T आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? T, इसमें क्या आ रहा है? V। तो 2 में V आ रहा है और 2 में क्या आ रहा है? T आ रहा है। 2 में V आ रहा है, 2 में T आ रहा है। अब आप बताइए कि T वाला पहले आता है या फिर V वाला पहले आता है? तो अपन जानते हैं T कितने पे आता है? 20 पे आता है, और V कितने पे आता है? 22 पे आता है। तो जो T वाला है ये पहले आएगा, लेकिन इसमें भी LI है, इसमें भी LI है। इनमें से पहले कौन सा लें? तो देखो इसमें 5 नंबर पे क्या आ रहा है? E, इस पर क्या आ रहा है? L। तो जो E वाला है वो पहले आएगा। तो पहले कौन सा आएगा? 2 नंबर का, फिर कौन सा आएगा? 3 नंबर का। ठीक है, तो पहले ये आएगा, इसके बाद में E आएगा। अब बच्चे अपने पास में V वाले, तो इसमें LIV, इसमें LIV, 3 अक्षर समान है। इसमें क्या आ रहा है? चौथे नंबर पे E आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? I आ रहा है। तो E पहले आता है, I बाद में आता है, तो पहले कौन सा आएगा? 1 नंबर का आएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा? 4 नंबर का। तो इनका जो सही क्रम रहने वाला है वो कौन सा है? 2, 3, 1, 4। कौन से ऑप्शन में है ये? 2, 3, 1, 4, ऑप्शन A है। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा? इसमें A आएगा। तो इस प्रकार से अपने शब्दों को क्रम से जमाते हैं और बड़ा आसान सा प्रश्न यहाँ से बनता है।
बीएसटी में इसमें के प्रश्न आते हैं तो आप ध्यान रखें। अब जो अगला प्रश्न है इसको आप सोल्व करना, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, और जो भी आंसर हो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। देखना है, अगर मान लो पहला अक्षर देखना है, पहले क्या आ रहा है, वी आ रहा है। अगर वी समान है तो दूसरा अक्षर देखो, इसमें आई है, इसमें आई है, इसमें आई और इसमें क्या है ओ। तो आई वाले पहले आते हैं, ओ वाले बाद में आते हैं, ठीक है। तो इनको आप क्रम से जमाना है और जो भी आंसर आए वो बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। इसमें आप ध्यान से देखो कि जो शुरुआत के 4 अक्षर हैं वो क्या है भाई, समान। पी आर ई पी सभी में क्या है, ये समान है। अब प्रथम 4 अक्षर समान है, इसका मतलब क्या करेंगे अपन, 5वां अक्षर देखेंगे। क्या करेंगे, 5वां अक्षर। 5वां इसमें क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो 3 में अपने पास में क्या है, ओ है, और एक में क्या है, ए है। तो ए वाला अपन क्या रखेंगे, पहले रखेंगे। तो पहले कौन सा आएगा, ये 2 नंबर का शब्द आएगा। अब इसमें सब में, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है। तो अपन क्या करेंगे, इससे अगला वाला अक्षर देखेंगे, इसमें एस है और इसमें क्या है, एस है, और इसमें क्या आ रहा है, एन। तो एन क्या होता है, एस से पहले आता है। फिर क्या करेंगे अपन, 2 के बाद में 4 नंबर वाला अक्षर लेंगे, हो गया। अब अपने पास 2 शब्द बच रहे हैं, पहला वाला और तीसरा वाला। इसमें एस, इसमें एस, एस के बाद टी आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो आई पहले आता है या फिर टी पहले आता है, तो आई पहले आता है। तो क्या रखेंगे अपन, फिर इसके बाद में 1 नंबर वाला रखेंगे, उसके बाद में अपन फिर 3 नंबर वाला रखेंगे। तो जो इनका सही क्रम रहेगा वो क्या रहेगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन ए में राइट रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन शब्दों को क्रम से जमाते हैं, बड़ा अच्छा टाइप है, आसान है। इस प्रकार के प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करना घर पे, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न और है जिसको भी आप घर पे सोल्व करना, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है जिसको आप घर पे सोल्व करोगे। इसका सही आंसर क्या आएगा वो आपको बताना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो अगला टाइप है अपना टाइप नंबर 10। अब टाइप नंबर 10 में क्या होगा, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जिसका निर्माण दिए गए शब्दों की सहायता से नहीं किया जा सकता है। अपन को कुछ शब्द दे रखे हैं, ये इनसे कौन सा शब्द इनमें नहीं बनेगा वो अपन को पहचानना है। अपने पास में क्या क्या है, एम है, आई है, एस है, यू है, एन डी ई आर। इस प्रकार से अपन को ये कुछ शब्द दे रखे हैं, इनसे कौन सा अक्षर यहाँ पे नहीं बनेगा। तो पहला क्या है, देखो ड्रेसिंग, डी, तो डी अपने पास में बन सकता है। आर, आर भी अपने पास में, ये भी बन जाएगा। ई, ये अपने पास में है क्या, इसमें ए भी है तो ये भी बन जाएगा। डबल एस, 2 बार एस होना चाहिए, 2 बार एस है, ये बनेगा। आई, आई भी है, एन, एन भी है, और जी, जी भी है। तो ये तो क्या होगा, यहाँ से बन सकता है। इसके सारे वर्ड अपन को इसमें मिल रहे हैं। अब देखो आप मिनिस्टर में एम है, आई, डबल आई है अपने पास, क्या है, डबल आई। तो एक आई ये रहा, एक आई ये रहा, 2 बार आई है, एन भी है, इसके भी सारे वर्ड क्या होंगे, इसमें मिल जाएंगे। सेंटेंस में आप देखो एस अपने पास में है, ई, ई भी है, एन, एन भी है, टी, ई, और क्या नहीं है अपने पास में, इसमें आ रहा है सी। इसमें आप देखो कहीं ना कहीं आपको सी मिल रहा है क्या, इसमें सी नजर अपन को नहीं आ रहा है। तो इस वाली जो मीनिंग है इसमें क्या आ रहा है, सी आ रहा है, और अपने पास सी इसमें कहीं से कहीं तक नहीं है। जो ऑप्शन सी है ये वाला यहाँ से नहीं बनेगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है, सनसेट, ये भी बन जाएगा। तो ए, बी और जो डी में जो शब्द हैं उनको अपन बना सकते हैं, और जो ऑप्शन सी है इसमें क्या आ रहा है, सी, सी अपने पास में यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये वाला शब्द यहाँ से नहीं बनेगा। तो ये भी बहुत आसान सा टाइप है जो अपन को ढूंढना रहता है कि कौन सा शब्द यहाँ से बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। तो नहीं बनने वाला अपन को देखना था, तो 3 यहाँ से बन जाएंगे, ये यहाँ से नहीं बनेगा। क्लियर है बात यहाँ तक। देखो अगला प्रश्न लेते हैं अपन। हाँ, आई, एन, डी, ई, टी, ई, आर, एम, आई, एन, ए, टी, ई, इनसे कौन सा वर्ड यहाँ से नहीं बनने वाला है। अब जो नहीं बनेगा अपन को वो पहचानना है। 3 यहाँ से बन जाएंगे और 1 यहाँ से नहीं बनेगा। तो आर, ई, टी, आई, एन, ए, देखो आर है क्या, आर भी है, ई अपने पास में है, ई भी है, टी, टी भी है, आई, आई भी है, एन, एन भी है, ए भी है। तो ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा। डिटरमाइन, देखो ये भी बन जाएगा, डी, ई, टी, ई, आर, डबल ई होना चाहिए, डबल ई अपने पास में है, आर भी है, एम, आई, तो इसके सारे वर्ड भी क्या हो गए, इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये भी बन जाएगा। मैटर, एम, ई, डबल, एम, ई, टी, ई, आर, ये भी बनेगा। अब इसमें देखो आप जो ऑप्शन डी है, डिटर्जेंट, इसमें क्या आ रहा है, जी आ रहा है, क्या आ रहा है, जी। जी अपन को दे रखा है क्या, ऑलरेडी नहीं दे रखा है। जी अपने पास यहाँ से कहीं तक इसमें नहीं है, तो जी नहीं है, तो ये वाला शब्द क्या होगा, यहाँ से नहीं बनेगा। बाकी 3 बन जाएंगे, 1 यहाँ से नहीं बनेगा, तो ये क्या होगा, अपना यहाँ से आंसर होगा। तो दिए गए अक्षरों की सहायता से कौन सा शब्द नहीं बनता है, इस प्रकार का टाइप है जहाँ अपन को ये पहचानना रहता है। जिसमें जी आ रहा है, जी अपने पास में नहीं है। जो अपन को दे रखे हैं वो अक्षर यहाँ पे मीनिंग में आने चाहिए। इनके अलावा कुछ अगर नया आएगा तो फिर वो यहाँ से नहीं बनेगा।
देखो, तो इसका जो आंसर है वो भी आप घर पे सोल्व करना, ये आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, इनसे कौन सा वर्ड यहाँ से नहीं बनेगा, तो 3 तो बन जाएंगे, एक नहीं बनेगा, वो अपन को यहाँ से पहचानना है। तो कौन सा वर्ड है वो, इसको आप देखना अगर सोल्व करके। ठीक है, आसान आसान से टाइप है, इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें अपन। इसको भी आप घर पे पहचानना कि जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, इनमें से कौन सा वर्ड यहाँ से नहीं बनेगा। 3 बनेंगे, एक नहीं बनेगा, तो जो नहीं बनेगा वो अपन को यहाँ से देखना है। अब बात करें अपन टाइप नंबर 11 की। टाइप नंबर 11 में बोलता है कि दिए गए अक्षरों की सहायता से निर्मित किया जा सकने वाला शब्द कौन सा है। अब इस बार अपन को क्या करना है, दिए गए शब्दों से कौन सा शब्द बनेगा वो पहचानना है, जो नहीं बनेंगे वो अपन को यहाँ पे नहीं ढूंढने हैं। तो 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो यहाँ पे बन जाएगा, और 3 ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे, जो यहाँ से नहीं बनेंगे। तो जो बनने वाला शब्द है इस बार अपन को वो देखना है। तो प्रश्न को आप पूरा पढ़ना, यहाँ गलती नहीं करनी है। तो देखो, PREPARATION, तो इसमें क्या है, पेम्पर। तो P अपने पास में है, A भी है, M भी है, PER सब वर्ड मौजूद है, मतलब ये बन सकता है क्या यहाँ से। ठीक है, देखो इसको P अपने पास में A भी है, M है क्या इसमें कहीं ना कहीं तक, M नहीं है अपने पास में, बताओ M दिख रहा है कहीं ना कहीं इसमें, नहीं है, तो ये वाला इसमें से नहीं बनेगा। इसमें क्या आ रहा है, R आ रहा है, ठीक है, R है, E भी अपने पास में है, P भी है, E कितनी बार आ रहा है इसमें, 2 बार, जबकि अपने पास में E कितनी बार है यहाँ पे, 1 बार ही है, इसलिए ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। इसको देख लेते हैं, PA तो है, R भी है, ठीक है, TI यहाँ भी क्या है, T 2 बार आ रहा है, और I भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन डी में देखो क्या है, P ऑलरेडी अपने पास में P है, A भी है, डबल R, तो 1 बार R यहाँ पर है, 1 बार R यहाँ पर है, 2 बार R है, और O भी है, और क्या है, T है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा। जो डी ऑप्शन है ये यहाँ से क्या होगा भाई, सही होगा। तो 3 वर्ड हैं, ये तीन जो शब्द हैं ये नहीं बनेंगे, कौन सा बनेगा, डी वाला बनेगा। तो जो बनेगा अपन को केवल यहाँ से वही पहचानना है। तो टाइप नंबर 11 का एक प्रश्न आपके लिए भी है इसी प्रकार का, जिसमें आपको देखना है कि इन दिए गए अक्षरों की सहायता से कौन सा शब्द यहाँ से बन सकता है, तो जो बनेगा वो आपको यहाँ से ढूंढना है। ठीक है, अब बात करें अपन टाइप नंबर 12 की। टाइप नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, नीचे दिए गए विभिन्न अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि इनसे क्या बन जाए, एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। अपने पास में वर्ड है भाई ANDOMY, इनसे अपन को क्या करना है, इनको कर्म से जमाना है, और किस कर्म में इनको अपन जमाएं कि क्या बन जाए, एक अर्थपूर्ण शब्द अपने पास में बन जाए। तो अपने पास 4 ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट बना लो, अगर आपके मन में आ रहा है तो क्या बनेगा, अगर नहीं बन रहा है तो आप यहाँ पर वर्ड भी लिख सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 शब्द हैं अपने पास में, 6 अक्षर हैं, इनसे अपन को क्या बनानी है, एक मीनिंग बनानी है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। तो ऑप्शन ए क्या है अपने पास में, 2 नंबर पे क्या रहा है, इसमें एन रख के देखो, फिर क्या रहा है 5 पर एम रख के देखो, 1 पर क्या रहा है ए रख कर देखो, 4 ओ, 3 पे क्या रहा है डी आ रहा है, और 6 पे क्या रहा है वाई। बनी कोई मीनिंग आ रही है पढ़ने में, पढ़ी ऐसी मीनिंग अपन ने कभी नहीं पढ़ी होगी ना, तो ये क्या है यहाँ से गलत है। अब 3 नंबर पे देखो क्या आ रहा है, 3 पे आ रहा है डी, 5 पे क्या रखो एम रखो, 2 पर क्या रखो एन रखो, 1 पर क्या रखो ए रखो, 4 वाला ओ रखो, और 6 पे क्या आएगा वाई। बनी कोई मीनिंग, यहाँ भी मीनिंग नहीं बन रही, मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है, ये कर्म भी क्या है इनका गलत है। ऑप्शन नंबर सी ट्राई करते हैं, 5 पर क्या आ रहा है भाई एम, 2 उसके बाद क्या आ रहा है 4 पर क्या आ रहा है ओ, 2 पे क्या आ रहा है एन, 3 नंबर का कौन सा आएगा डी आएगा, और 1 नंबर पे कौन सा आएगा ए आएगा, और 6 नंबर पे कौन सा आएगा वाई आएगा। तो ये वाला ऑप्शन अपन को सटीक लग रहा है, क्या बन गया यहाँ से मंडे मतलब सोमवार। तो अगर उनको किस क्रम से जमाएं, अगर आप इस क्रम में जमाओगे 5 4 2 3 1 6, तो क्या बनेगा यहाँ से मंडे बनेगा, क्या बनेगा मंडे, जो कि क्या है एक मीनिंगफुल वर्ड है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 ऑप्शन में आप शब्दों को जमा करके देख लो। ऑप्शन बनाने के बाद में 4 मीनिंग आपके पास बनेगी, और उनमें से जो आपको सही लगती है वही क्या होगा अपना यहाँ से सही आंसर रहेगा। इनको अपन किस क्रम में जमाएं कि एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, तो होगा अपना ऑप्शन सी। इस क्रम में अपन जमाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ से मंडे बनेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो अगला प्रश्न है जो आपको दे रखा है यहाँ पे DHAIOLY। इस प्रकार के प्रश्न आपको और भी बुक में मिल जाएंगे जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बस आप एक बार तरीका समझ लो करना क्या होता है।
तो या तो डायरेक्ट बना दो अगर आपको अंग्रेजी आती है, आपको मीनिंग याद है कि इनसे क्या बन सकता है। अगर नहीं समझ में आ रही है बात तो अपने पास 4 ऑप्शन है, चारों में आप रख करके देख लो। ठीक है, कितने अक्षर है अपने पास में? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 अक्षर हैं। इनमें आप रखो ऑप्शन ए में, तो क्या आएगा? पहले 2 नंबर पे आएगा, 2 पे क्या आता है भाई? एच आ रखा है। फिर क्या आएगा? 4 का आई आ रखा है। फिर 3 पे क्या आएगा? ए आएगा। 1 नंबर पे क्या आएगा? डी आएगा। उसके अलावा देखो 5 नंबर पे क्या आएगा? ओ आएगा। और 7 पे वाई आएगा। और 6 पर क्या आएगा? एल आएगा। बनी कोई मीनिंग? एच आई ए डी ओ एल वाई एल। नहीं पढ़ने में आ रहा है? बी ऑप्शन देखो, बी में क्या आएगा? 3 नंबर वाला पहले लिखो, ए आएगा पहले। क्या आएगा? ए। इस प्रकार से आप इससे बना के देखना। अब इसमें क्या आ रहा है? ऑप्शन सी देखो, सी में क्या आ रहा है? पहले 2 आ रहा है, 2 मतलब क्या आ जाएगा? पहले एच आ जाएगा। उसके अलावा क्या आएगा? 5, 5 पर क्या आएगा? ओ आएगा। 6 पर क्या आएगा? एल आएगा। और 4 पर क्या आएगा? आई आएगा। 1 वाला क्या है? डी है। 3 वाला क्या है? ए है। और 7 वाला क्या है? वाई। तो ये आपको पढ़ने में आ रहा है हॉलीडे। क्या आ रहा है? हॉलीडे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ से ऑप्शन सी सही है। इस क्रम में आपको इन जमाओगे तो क्या बन जाएगी? एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा अभी, एक मीनिंगफुल यहाँ से वर्ड बन जाएगा। देखो अगला है अपने पास में जी टी ए ई एन एम। 1 2 3 4 5 और ये कितने बड़े अपने पास में? यहाँ से एम भी है ना, यहाँ पे क्या है? एम। कितने बड़े हैं? यहाँ पे 6 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 6। इनको अपन किस क्रम में जमाएं कि एक मीनिंगफुल वर्ड यहाँ से बन जाए, जिसका कोई ना कोई क्या निकलता हो? अर्थ निकलता हो। तो अर्थ निकालने के लिए अपन देखो जो पहला ऑप्शन है इसमें क्या बनेगा? जो पहला ऑप्शन है इसका बना के देखते हैं। 1 नंबर रखो पहले, तो जी आएगा। 3 पर क्या आएगा? ए आएगा। 2 पे क्या आएगा? टी आएगा। और उसके अलावा 6 पे क्या आएगा? एम आएगा। और 4 वाला क्या आएगा? ई आएगा। और 5 पे क्या आएगा? एन आएगा। क्या बना? गेटमैन। और बना के देख लेते हैं, जो आपको परफेक्ट लगे वही क्या रहेगा? सही रहेगा। 6 वाला रखो पहले एम, उसके बाद 3 नंबर का रखो ए, फिर 5 नंबर का 5 नंबर पर क्या आएगा? एन आएगा। 1 पे क्या आएगा? जी आएगा। 4 पर क्या आएगा? ई आएगा। और 2 पर क्या आएगा? टी आएगा। तो ये लग रहा है मेन गेट। इस प्रकार से पढ़ने में आ रहा है ये। और देखो आगे इसमें क्या आएगा? 1 पर क्या आता है? जी आता है। 2 पे क्या आएगा? 3 पे क्या आएगा? 3 पे आएगा यहाँ से ए आएगा। और 2 पे क्या आएगा? टी आएगा। 5 नंबर का एन है। और 4 नंबर पे ई है। और 6 नंबर पे क्या है? एम। तो पढ़ने में आ रहा है गेट नेम। ऑप्शन डी ट्राई करते हैं। डी में क्या बनेगा? 6 पे क्या आ रहा है भाई? पहले एम रखो, फिर 3 वाला ए रखो, फिर 1 वाला जी रखो। उसके बाद में 5 नंबर पे क्या आ रहा है? एन। और 4 पर क्या आ रहा है? ई आ रहा है। और उसके अलावा 2 पे क्या आएगा? टी। अब आप देखो ये 4 मीनिंग अपन ने बनाई है, तो इन 4 मीनिंग में से अपन को कौन सी वाली जो मीनिंग है वो ज़्यादा सही लग रही है? गेट मैन, मैन गेट, गेट नेम और मैग्नेट। सही आंसर क्या आएगा यहाँ से? मैग्नेट। इसका मतलब क्या होता है? चुंबक। तो ये वाली मीनिंग यहाँ से बनेगी। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इनको 6 3 1 5 4 2 के क्रम में जमाना रहेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जहाँ पर शब्दों को क्रम से जमाना होता है। तो सबसे आसान तरीका है, 4 ऑप्शन है, चारों से क्या बना के देख लो? मीनिंग बना के देख लो। और जो मीनिंग आपको परफेक्ट लगे वही अपना क्या है? यहाँ से सही आंसर है। तो इस प्रकार का प्रश्न यहाँ से गलत अपन को नहीं करना है। देखो अब आता है अपना टाइप नंबर 12। अंग्रेजी वर्णमाला के 20वें, 1वें, 7वें और 5वें अक्षर से एक क्या बनता है? अर्थपूर्ण शब्द बनता है। उस शब्द का दूसरा वर्ण क्या होगा? तो कौन कौन से अक्षर दे रखे हैं अपन को? अपन को दिए हुए हैं 20। 20 पर क्या आता है? टी आता है। 1 पर क्या आता है? ए आता है। और 7 पर क्या आता है? जी आता है। 5 पर क्या आता है? ई आता है। इनसे अपन को बनाना है एक मीनिंगफुल वर्ड, अर्थपूर्ण शब्द। तो इनसे अर्थपूर्ण शब्द क्या बनेगा भाई? जी ए टी ई। क्या बनेगा? गेट बनेगा। क्या बनेगा? गेट। और जो अर्थपूर्ण शब्द बनेगा उसका दूसरा वर्ण क्या होगा? यहाँ से दूसरा वर्ण आएगा यहाँ पे ए। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या होगा भाई? ए होगा। इन वर्णों से अपन को एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, उसका जो दूसरा वर्ण है वो अपन को यहाँ से बताना है। तो क्या आएगा? वो ए आएगा। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखो अब आता है अपना लॉजिकल सीक्वेंस, जहाँ से भी लगभग हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा टाइप है। पढ़ने के बाद में, यहाँ से पढ़ने के बाद में आप बुक में से प्रैक्टिस करना प्रश्नों की, तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। तो अपने पास में है, देखो पेड़, पुस्तक, कागज। विद्यालय की जगह कर लेना आप यहाँ पे जिल्द। तो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, जिल्द। अब ये जिल्द क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो पेड़, पुस्तक और कागज। पेड़, पुस्तक, कागज और क्या है 4 नंबर पे? जिल्द।
तो जो जिल्द होता है, जो पुस्तक के ऊपर जो कवर चढ़ाया जाता है, कवर, उसे क्या बोलते हैं अपन? जिल्द बोलते हैं, जिल्द। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए बताओ? पेड़ आना चाहिए, पुस्तक आना चाहिए, कागज या फिर जिल्द? तो सबसे पहले क्या आएगा भाई? पेड़ आएगा। क्या आएगा? पेड़। अब पेड़ से लकड़ी बनती है, लकड़ी ऑप्शन में है नहीं अपने पास, तो अपन क्या करें? पेड़ से क्या बनेगा? कागज बनेगा। क्या बनेगा? कागज। मतलब क्या आएगा इसके बाद में? 3 नंबर का आएगा। क्या आएगा? तीसरा वर्ड आएगा। फिर कागज से क्या बनेगी? पुस्तक। क्या बनेगी? पुस्तक। उसके बाद में क्या लगाएंगे पुस्तक पे? कवर, जिल्द। तो फिर क्या आएगा? 4 नंबर। तो इन शब्दों का जो सही क्रम है, तार्किक क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस, वो क्या है भाई? 1 3 2 4, 1 3 2 4, ये सही क्रम रहने वाला है इनका। 1 3 2 4 ऑप्शन ए में मिलेगा अपन को। तो इस प्रकार से आपको 4 या 5 शब्द दिए जाते हैं, उन शब्दों को अपन को क्या करना है? क्रम से जमाना है। तो जो वर्ड पहले आता है उसको अपन को पहले रखना है, और जो बाद में आता है उसको अपन को बाद में रखना है। देखो, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपने पास में कुछ शब्द हैं यहाँ पे, भारत, विश्व, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पृथ्वी। ये अपन को दे रखे हैं 5 शब्द। इन शब्दों को जमाना है तार्किक क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस में। अब आप ये देखिए कि इनमें से पहले क्या आएगा? जो तार्किक क्रम होता है हमेशा अधिकांश, वो क्या होता है? छोटे से बड़ा क्रम होता है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए अपने पास में? राजस्थान और छत्तीसगढ़। ठीक है, इसमें एक राज्य का नाम काट के ऐसा करते हैं अपन, एशिया कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं यहाँ पे? एशिया, ताकि वो महाद्वीप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? महाद्वीप। तो क्रम और अच्छा हो जाएगा यहाँ से, थोड़ा टाइपिंग में हो गया ये। हाँ, सबसे पहले क्या आना चाहिए? राजस्थान। क्या आना चाहिए? राजस्थान। अब जो राजस्थान है वो कहाँ पे आएगा भाई? जो राजस्थान है वो कहाँ पर आएगा? वो आएगा अपने पास में भारत में। कहाँ आएगा? भारत। जो पहले जो आएगा उसको अपन को पहले रखना है, तो राजस्थान आएगा, उसमें कहाँ पर आएगा? वो भारत। भारत कहाँ पर आएगा? तो भारत कहाँ पर आएगा? एशिया में आएगा। कहाँ पर आएगा? एशिया में। और जो एशिया है वो कहाँ पर आएगा? ठीक है, राजस्थान कहाँ पर आ गया? भारत में। भारत कहाँ पर आ गया? एशिया में। एशिया कहाँ पर आएगा? विश्व में। कहाँ पर आएगा? विश्व में। फिर क्या आएगा? 2 नंबर। और जो विश्व है वो विश्व कहाँ पर आएगा? वो आता है पृथ्वी पर। कहाँ पर आता है? पृथ्वी पर। तो जो वर्ड पहले आता है तार्किक क्रम में, उसको अपन को पहले रखना है। तो राजस्थान को पहले रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे? राजस्थान कहाँ पर आएगा? भारत में। और भारत कहाँ पर आएगा? एशिया में। एशिया कहाँ पर आएगा? विश्व में, मतलब संसार में। और जो विश्व है वो कहाँ पर आएगा? पृथ्वी पर आएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा इनका? ये सही क्रम रहने वाला है। ठीक है, जैसे अपने पास में गांव है, सबसे पहले क्या आएगा? गांव, फिर ग्राम पंचायत, उसके बाद में तहसील, फिर जिला, फिर राज्य, फिर देश। इस प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, इसी टाइप का अगला प्रश्न है अपने पास में, उपचार, रोग की पहचान, डॉक्टर, दवा और बिल। अब इनमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? उपचार होना चाहिए, या फिर रोग की पहचान होनी चाहिए, या फिर डॉक्टर या दवा, या फिर बिल। तो सबसे पहले जब भी अपन बीमार पड़ते हैं, सबसे पहले कहाँ जाते हैं भाई? डॉक्टर के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो चलते हैं अपन डॉक्टर के पास। ये आ गया अपन डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास जाने के बाद में क्या होगा? डॉक्टर डायरेक्ट सुई तो लगाएगा नहीं। क्या करेगा वो? पहले रोग की पहचान करेगा, भाई बीमारी है क्या। तो 3 के बाद में क्या आएगा? 2 आएगा। तो वो रोग की पहचान करेगा। रोग की पहचान करने के बाद में क्या करेगा भाई? वो उपचार करेगा। तो उपचार आ गया अपना ये 1 नंबर। उपचार करने के बाद में क्या करेगा? अपन को दवा देगा। दवा की जगह छुट्टी हो सकता था यहाँ, लेकिन क्या करेगा वो? उपचार के बाद क्या करेगा? वो दवा देगा। और दवा देने के बाद क्या होगा? बिल बनाएगा। लास्ट में क्या होगा? बिल। इस प्रकार से ये इनका क्या रहेगा? सही क्रम रहेगा। 3 2 1 4 5। तो सबसे पहले जो आता है उसको अपन को पहले रखना है। डॉक्टर आएगा, रोग की पहचान करेगा, उपचार करेगा, दवा देगा, उसके बाद में क्या होगा? फिर वो बिल हो जाएगा। और छुट्टी होता है तो छुट्टी पहले आता है, उसके बाद क्या छुट्टी क्या होती है? बाद में होती है, पहले बिल लेता हूँ। ठीक है, आगे देखो, फल, पैदावार, बीज, बिक्री और पौधा। ये अपने पास में कुछ शब्द हैं, इनको जमाना है अपन को सही क्रम में। तो आप सोचिए सबसे पहले क्या आना चाहिए यहाँ से? फल आएगा, पैदावार, बीज, बिक्री या फिर पौधा। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? बीज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बीज। पहले बीज आएगा। बीज आने के बाद में क्या होगा भाई? पौधा बनेगा। बीज को लगाएंगे, क्या बनेगा? पौधा बनेगा। पौधा लगने के बाद क्या होगी? फल आएंगे। क्या होगा? फल। फल के बाद में क्या होगी? पैदावार होगी। पैदावार होने के बाद क्या करेंगे अपन? उसकी बिक्री करेंगे, तभी तो उनको बेचेंगे। जब पैदावार ही नहीं होगी तो क्या बेचोगे वहाँ पे? तो कर्म क्या रहने वाला अपना यहाँ पे? 3 5 1 2 4। ये रहेगा अपना ऑप्शन ए, राइट। ठीक है, इस प्रकार से इनका क्या हो गया? ये सही क्रम हो गया। तो इस प्रकार के टाइप में आपको लगभग 4 या 5 शब्द देता है, उनको अपन को कर्म से जमाना रहता है। ठीक है,
तो और भी ये जो प्रश्न है आप बुक में से सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे तरीका आपको सीखना है, बादल, आश्रय, मानव, वर्षा, घर और राहत, ये कुछ शब्द अपने पास में है जिनको अपन को देखना है। मानव की जगह यहाँ पे जो शब्द रहने वाला है वो रहेगा अपना मानसून। क्या रहेगा? मानसून। ठीक है, मानव का यहाँ पे कोई काम नहीं है, मानसून रहना चाहिए। अब आप देखो, बादल, आश्रय, मानसून, वर्षा, घर और राहत, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए भाई? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा यहाँ पे मानसून। क्या आएगा? मानसून। मानसून आएगा तभी तो क्या होगी? आगे बादल आएंगे, और बादल आएगी तो क्या होगी फिर यहाँ पे? वर्षा होगी। सबसे पहले जो आएगा वो आएगा अपने पास में 3 नंबर, मानसून आ गया। मानसून आते क्या बनेंगे? बादल बनेंगे। बादल आने के बाद क्या होगी भाई? वर्षा होगी। और वर्षा होने के बाद क्या होगी? वर्षा आ गई तो क्या होगी फिर? घर की जगह कर लेना है यहाँ पे बाढ़। थोड़ा ये टाइप करने में मिस्टेक हो गया है AI से। देखो बाढ़, क्या आएगा भाई? बाढ़। सबसे पहले आता है मानसून। मानसून के बाद में क्या आएगी? बादल बनेंगे। उसके बाद क्या होगी? वर्षा आएगी। और जो वर्षा आएगी तो क्या होगी फिर? वहां पे बाढ़ आएगी। तो जब बाढ़ आएगी तो क्या करेंगे अपन? आश्रय लेंगे। जैसे बाढ़ आती है, अपन कहीं जगह पे जाते हैं तो क्या होगा? अपन को आश्रय मिलेगा। और आश्रय मिलने के बाद क्या होगा? अपन राहत की सांस लेंगे, फिर अपन को क्या मिलेगी? राहत मिलेगी। तो ये होने वाला है इनका सही क्रम। सबसे पहले मानसून, मानसून के बाद बादल, फिर वर्षा, वर्षा के बाद में बाढ़ आएगी, बाढ़ के बाद में आश्रय लेंगे, फिर क्या मिलेगी अपन को? राहत मिलेगी। अगला है आय, कमाना, शिक्षा, इंटरव्यू, नौकरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये आपको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन अब टाइप नेक्स्ट की तरफ। टाइप हमने 13 टाइप पूरे हो चुके हैं, अब आता है टाइप नंबर 14। तो टाइप नंबर 14 पे क्या होगा भाई? देखो, बड़ा आसान प्रश्न है ये भी। इसमें का प्रश्न आ जाए तो अपन को गलत यहाँ से नहीं होना चाहिए। निम्न श्रेणी में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 6 हो? जिनके ठीक पहले क्या होना चाहिए? 6, लेकिन ठीक बाद में क्या नहीं होनी चाहिए? 5 ना हो। ठीक पहले 6 हो और बाद में 5 ना हो, तो ऐसे वर्ड अपन को यहाँ से ढूंढने हैं। तो पहले अपन देख लेते हैं ऐसे 8। 8 कितने हैं इसमें? तो 8 एक ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7। ये अपने पास 8 कितनी बार आया है? 7 बार। इन 8 में से अपन को वो वाला 8 लेना है जिसके पहले तो क्या हो? 6 हो, लेकिन बाद में 5 नहीं होना चाहिए। इसके पहले 6 लेकिन बाद में क्या है? 5, तो ये नहीं आएगा। इसके पहले 6 है क्या? नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। इसके पहले 6 है और बाद में 5 नहीं है, तो यहाँ से ये वाला 8 अपन ले सकते हैं। इसके आगे 6 है ही नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। इसके आगे 6 है और बाद में 5 नहीं है, तो ये भी आएगा। इसके आगे भी 6 है, बाद में 5 नहीं है, तो ये भी आएगा। अपन को ऐसे 8 करने हैं यहाँ से जिनके आगे तो क्या हो? 6 हो और बाद में क्या हो? 5 ना हो। जो 5 है वो नहीं लेने, जो 5 ना हो वो वाले अपन को देखने हैं। तो इसे कितने 8 अपने पास में? 3 8 है। तो आंसर क्या आएगा इसमें अपना? 3। ठीक है, जो भी ऑप्शन रहेगा उसमें अपन को 3 लगाना है। ऐसे 8 3 है जिनके पहले तो क्या है? 6 है और बाद में 5 नहीं है। इस प्रकार की श्रेणी आपको दी जाती है जिसमें अपन को अंकों को ढूंढना रहता है। देखो बड़े आगे, निम्नलिखित श्रेणी में ऐसे कितने 8 के अंक हैं जिनके ठीक पहले 0 और बाद में क्या हो? एक अभाज्य संख्या हो। ठीक पहले तो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए और बाद में क्या आना चाहिए? एक अभाज्य संख्या आना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का भाग जाता है और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। या तो एक का भाग जाएगा या फिर क्या होगा? स्वयं का भाग जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 3 5 7 11। ये सब क्या है अपने पास में? अभाज्य संख्या है। एक जो होता है उसको ना तो अभाज्य में गिनते हैं और ना ही भाज्य में गिनते हैं। क्लियर है बात? जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? 2 है। शुरुआत कहाँ से होगी उसकी? 2 से। तो ऐसे 8 जिनके पहले क्या होने चाहिए? 0। इस 8 के पहले 0 है क्या? नहीं है। इस 8 के पहले 0 है क्या? नहीं है। इस 8 के पहले 0 है और बाद में क्या है? अभाज्य संख्या है। कौन सी? 3। तो ये वाला 8 यहाँ से आ जाएगा। आगे 8 के आगे 0 तो है, लेकिन बाद में क्या आ रहा है? 9। 9 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। ये क्या है? भाज्य है जिसमें 3 का भाग जाता है। विषम जरूर है, ये विषम का अपन से बोला ही नहीं है। तो ये वाला 8 भी यहाँ से क्या होगा? नहीं आएगा। इस 8 के आगे 0 है और बाद में क्या है? अभाज्य संख्या है, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे तो है ही नहीं है 0। अब इसके आगे 0 है, बाद में क्या आ रहा है? 1। अब 1 ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, इसको भी अपन यहाँ से नहीं लेंगे। और आगे देख लो, इसको भी 8 कर लेते हैं अपन। अगर यहाँ पे 8 होता, ये वाला 8, तो इसके आगे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है? 2। 2 क्या है अपनी यहाँ से? अभाज्य संख्या है। तो ये भी क्या हो जाएगा भाई अपना यहाँ से? इस प्रकार का ये बन जाएगा। तो ऐसे कितने 8 आएंगे यहाँ पे? तो अपने पास कितने 8 आएंगे? 3 8 आएंगे। कितने 8 आएंगे? 3। जिनके पहले तो क्या आ रही है? 0 आ रही है और बाद में क्या है? अभाज्य संख्या आती हो। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो बड़ा आसान तरीका है ढूंढने का, आप देख सकते हो यहाँ से। अब बढ़ते हैं अपन टाइप नेक्स्ट की तरफ।
टाइप नंबर 15, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। आपको कुछ शब्द दिए जाते हैं और आपसे पूछता है इसमें कैसे युग्म बनेंगे जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में भी उतने अक्षर होते हैं जितने यहाँ होने चाहिए। पढ़ते हैं एक बार प्रश्न को अपन। डिप्लोमेसी में ऐसे कितने शब्द युग्म हैं, शब्द समूह हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कहाँ होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो अपने पास जो शब्द है वो है DIPLOMACY। इस टाइप को आप ध्यान से समझना भाई। डिप्लोमेसी में ऐसे कितने शब्द युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कहाँ होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो सबसे पहले तरीका है, इनके क्रम लिख लो आप। डी कितने नंबर पे आता है, 4 पे, आई 9 पे, पी 16 पर, एल 12 पर, ओ 15 पर और एम 13 पर, ए 1 पर, सी 3 पर, वाई कितने पे आता है, 25। अब क्या करेंगे अपन, प्रत्येक अक्षर से गिनती बोल करके देखेंगे। जहां अपनी गिनती मैच हो जाएगी वहीं क्या बन जाएगा, एक युग्म बन जाएगा। तो 4 से बोलो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 4 से कहीं गिनती अपनी मैच नहीं हो रखी है। अब आगे देखो 9 से गिनते हैं, 9 10 11 12 13। क्या हुआ यहाँ पे, गिनती मैच हो रखी है। 9 के बाद देखो, 9 के बाद 10 11 12 और क्या आता है 13, और यहाँ भी कितना आ रहा है, 13 ही आ रहा है। तो आप देखो जोड़ा बन जाएगा आई और एम का। जोड़ा कैसे बना है ये, अंग्रेजी वर्णमाला में भी क्या होता है, आई और एम के बीच में कितने अक्षर आते हैं, 3 आते हैं। कितने आते हैं, 3। और यहाँ भी कितने आ रहे हैं, 3 ही आ रहे हैं। आई के बाद वहाँ जे आता है, के आता है, एल आता है, तो वहाँ भी 3 वर्ड होते हैं और यहाँ भी कितने होते हैं, 3। तो ऐसे जोड़ेपन को यहाँ से पहचानना है। 9 से क्या हो गया, 10 11 12 13 बन गया, 14 15 16 आगे और नहीं बन रहा है। तो 9 से केवल क्या होगा, एक ही जोड़ा यहाँ पे बनेगा। अब काउंट करो आप यहाँ से 16 से, 16 17 18 19 20 21 22 अपन को नहीं दिख रहा है। 12 से देखो, 12 13 14 15 16 17 नहीं है। 15 से 15 16 17 18 19 नहीं है। 13 14 15 16 नहीं है। 1 से 1 2 3 नहीं है। इधर से केवल क्या बना अपने पास में, एक युग्म बना है। अब इधर से एक बना है, उधर से भी आप काउंट करके देखते हैं। देखो 25 26 27 आगे हो नहीं सकती गिनती, आगे 25 27 26 सही नहीं है। 3 से गिनो, 3 4 5 6 7 8 9, ये गिनती अपनी यहाँ पे क्या होगी वापस में। जैसे अपन ने आगे से सोल्व किया है वैसे अपन को पीछे से भी गिनती बोल के देखनी है। 3 से आप गिनती बोल के देखो, 3 के बाद में क्या आएगा, 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ भी 9 आ रहा है, अपने बोलने में भी कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सी और आई का क्या हो जाएगा, एक जोड़ा यहाँ से बनेगा। सी और आई के बीच में भी देखो 1 2 3 4 5 अक्षर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 5। और जो अंग्रेजी वर्णमाला है वहाँ भी कितने अक्षर आते हैं, 5 ही आते हैं। अब 3 से गिनती बोल लिया अपन ने, 1 से बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, नहीं बन रहा है। 13 14 15 16, ये बन गया। 13 से 13 14 15 और ये 16, तो ये जोड़ा बन जाएगा किसका, एम पी का बन जाएगा। अब आगे और ट्राई कर लो आप यहाँ से, 15 से 15 16 17 18 19 नहीं बन रहा है। 12 से 12 13 14 15 नहीं बन रहा है। 16 से 16 17 18 नहीं बन रहा है। 9 से 10 नहीं बन रहा है। तो कहीं से भी अपनी जो गिनती है वो मैच होने में नहीं आ रही है। तो 3 जोड़े बनेंगे। कितने बनेंगे, 3। जो अपना आंसर है वो क्या आएगा यहाँ से, 3। ऐसे कितने युग्म हैं, 3 युग्म है। कितने युग्म है, 3, जिनमें उतने ही अक्षर हैं जितने कहाँ होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो बहुत अच्छा टाइप है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगले प्रश्न के माध्यम से और समझते हैं इसी टाइप को अपन क्या करते हैं। देखो इस बार अपने पास में शब्द है स्टूडेंट, STUDENT। स्टूडेंट में ऐसे कितने शब्द समूह हैं या शब्द युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कहाँ होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो अपन प्रत्येक अक्षर से क्या करेंगे भाई, गिनती बोल के देखेंगे। देखो तो पहले क्या हो गया अपने पास में, एस 19 20 21 और ये हो गया अपना 4 और ये 5 और ये 14 पे और ये 20 पर। इसमें कितने शब्द युग्म हैं जिनके बीच उतने ही वर्ड हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो 19 से गिनती बोलो, 19 20, गिनती बोलते ही मैच हो गया। एक तो बन जाएगा अपना एस टी, क्या बन जाएगा, एस टी। वहाँ भी एस के बाद में टी आता है और यहाँ भी क्या आ रहा है, इसके बाद में टी आ रहा है। अब एस से गिनती अपन और बोलेंगे, 19 20, एक तो ये बन गया 19 20, उसके बाद क्या बनेगा 21, 19 20 21, तो एक बन जाएगा एस यू। यहाँ भी गिनती क्या हो रही है अपनी, मैच हो रही है। 19 से 20 आ रहा है, 19 के 20 के बाद क्या आता है 21 आता है, तो यहाँ से गिनती ये मैच हो रही है। तो एस यू का जोड़ा बन जाएगा। और देख लेते हैं 19 20 21, आगे 22 23 24 25 मैच नहीं हो रहा है, तो इसका काम हो गया। अब देखो 20 से गिनती बोलो, 20 21, गिनती अपनी यही मैच होगी। तो क्या बन जाएगा एक जोड़ा, टी और यू। टी और यू के बीच में वहाँ भी कोई वर्ड नहीं आता और यहाँ भी कोई नहीं आ रहा है। एस टी का बन गया,
टी यू का बन गया और एस यू का बन गया। कितने जोड़े बन गए? 3 बन गए। अब गिनती बोलो 20, 21, 22, 23 आगे है ही नहीं। 21 के बाद देखो 22, 23 दिख रहा है कहीं ना कहीं? नहीं है, गिनती मैच होगी ही नहीं। 4 और 5 क्या आ गया? 4 और 5, तो डी और ई का बन जाएगा। 4, 5 के बाद 6, 7 आगे ही नहीं है, तो गिनती यहाँ से मैच होनी ही नहीं। 14 के बाद 15 भी नहीं है। अब उल्टा चेक करते हैं, 20 से बोलो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 कहीं है ही नहीं आगे। 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये गिनती अपनी मैच हो रही है। यहाँ देखो 14 के बाद में क्या रहा है? 15, 16, 17, 18, 19। अपन भी क्या बोल रहे हैं? 19, और यहाँ भी क्या रहा है? 19 आ रहा है। तो जो एक जोड़ा है वो क्या बन जाएगा? एन एस का बन जाएगा, एन एस। अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच इतने अक्षर आते हैं जितने यहाँ पर आ रहे हैं। कितने जोड़े बनेंगे स्टूडेंट में? 5। कितने बनेंगे? 5। तो इस प्रकार से अपन को प्रत्येक अक्षर से गिनती बोल के देखनी है, और जहां अपनी गिनती मैच होगी वहीं क्या बनेगा? एक युग्म बनेगा। यदि आगे से भी सोल्व करके देखना है और पीछे से भी अपन को ये प्रक्रिया दोहरानी है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखो स्टूडेंट तो हो गया अपना स्टूडेंट वाला प्रश्न। तो अगला है रीजनिंग। तो इसमें आप ट्राई करना घर पे। इसमें कितने जोड़े बनेंगे? इसमें कितने जोड़े बनेंगे जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कहाँ होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इस प्रकार का जो टाइप है रीजनिंग, और भी शब्द आप ले सकते हो, कोई मीनिंग ले सकते हो, उसमें आप चेक कर सकते हो। बुक में भी आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे, और जो लास्ट ईयर एग्जाम है वहाँ भी ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो ध्यान रखें, आप रीजनिंग बताना कितने जोड़े बनेंगे। उसके बाद अपन बढ़ते हैं टाइप नंबर 15 की तरफ। अब जो टाइप नंबर 15 है उसको अपन देख लेते हैं। संख्या 3, 8, 1, 2, 4, 6, 7 में ऐसे अंकों के कितने समूह हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अंक हैं जितने कि इनको आरोही क्रम में सजाने पर उनके बीच होते हैं। तो इनको अपन को आरोही क्रम में नहीं सजाना है। जो इस बात कर रहा है गिनती की, गिनती किस क्रम में होती है? आरोही क्रम में होती है। जैसे अपन ने भी पढ़ा है अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में, ऐसे प्रश्न अपन को कहाँ से देखने हैं? गिनती से देखने हैं। ठीक है, तो गिनती में से कितने अंक होते हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं, उतने ही अंक है कितने यहाँ पर है। तो यहाँ तो आसान काम है। और भी 3, 8, 1, 2, 4, 6, 7 प्रत्येक अंक से गिनती बोलकर देखनी है, और जहां अपनी गिनती मैच हो जाएगी वहीं क्या बन जाएगा? जोड़ा बन जाएगा। तो देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कहीं गिनती मैच नहीं हुई। 8 से 8, 9, 10 गिनती मैच नहीं हुई। 1, 2 तो अपना ये जोड़ा बन जाएगा 1, 2। 1, 2 तो आगे 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है। 1, 2 1 बनेगा। 2 से 2, 3, 4, 5 नहीं बनेगा। 4 से 4, 5, 6 नहीं बनेगा। 6 से 7 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 6 से 7। 1 और 2 भी लगातार आते हैं, और 6 और 7 भी क्या होते हैं? लगातार आते हैं, जिनके बीच में कोई अंक नहीं आता है। अब उल्टा देख लो आप इसी प्रकार से। 7, 8, 9 आगे है ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। 6 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है आगे। 4 से 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है। 2, 3, 4, 5 नहीं है। 1, 2, 3 ये बन गया भाई, 1 और 3 का बन गया। 1 और 3 का जोड़ा। भाई जो गिनती होती है वो कौन से क्रम में होती है? आरोही क्रम में। और उनके बीच में क्या होता है? वहां पे गिनती में 1 और 3 के बीच में एक अंक आता है, कौन सा? 2। और यहाँ भी कितने अंक आ रहे हैं? अपने पास 1 ही अंक आ रहा है। तो जो राइट आंसर है अपना क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितने जोड़े बनेंगे? 3 जोड़े बनेंगे। तो 3 जोड़ा जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी राइट रहेगा। तो इसमें तो और आसान काम है, अपन को बस गिनती मैच करनी है। भाई जो गिनती के अक्षर होते हैं वो आरोही क्रम में होते हैं। जैसे मान लो 5 और 8 के बीच में कितने अक्षर आते हैं? वहाँ पे 6 और 7। 5 और 8 का जोड़ा बन जाएगा एक। ठीक है, 5 और 8 का क्या बन जाएगा? जोड़ा। जितने अक्षर गिनती में आते हैं उतने ही अपने पास यहाँ पे आना चाहिए। तो देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसमें देखो 6, 5, 8, 2, 9, 4 और 7 में ऐसे अंकों के कितने समूह हैं? तो 6, 7, 8। देखो 6 और 8 के बीच में क्या आता है? 7 आता है गिनती में। यहाँ भी कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है। जोड़ा बन जाएगा 6 और 8 का। आगे 9, 10, 11 है नहीं है। 5 से बोलो 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है। 8 से 8, 9, 10 नहीं है। 2, 3, 4 2, 3, 4 तो बन जाएगा 2 और 4 का जोड़ा बन जाएगा। गिनती में होगी 2, 3, 4। 2 और 4 के बीच में वहाँ भी 3 आता है, एक अक्षर आता है, यहाँ भी आ रहा है 1। 9 से बोलो 9, 10, 11 है नहीं, 4, 5 है नहीं। उल्टा देख लो 7, 8, 9। देखो ये 7, 8, 9 अपन ने भी 9 बोला है, यहाँ भी क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। हो जाएगा 7 और 9 का जोड़ा तैयार। आगे वो ट्राई कर सकते हो आप। 2, 3, 4 है ही नहीं है। एक ये बन जाएगा 5 और 6। क्या बन जाएगा? 5 और 6। 5 और 6 का जोड़ा बन जाएगा। तो कितने जोड़े बनेंगे यहाँ पे? यहाँ बनेंगे अपने पास में 4 जोड़े। अगर मान लो ऑप्शन में 4 ना हो और वहाँ पर दे रखा हो 3 से अधिक, तो क्या लगाएंगे फिर अपन? 3 से अधिक लगाएंगे। जी पे अपना आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये हो गया अपना टाइप नंबर 15। और ये इस क्लास का अंतिम प्रश्न है।
यदि संख्या 7, 8, 3, 2, 1, 9 के अंकों को आरोही क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अगर इन अंकों को किस क्रम में लिखे, आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा क्रम। आरोही क्या होता है, छोटे से बड़ा क्रम। छोटा अक्षर पहले आएगा, तो पहले क्या आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर क्या रखें 7, और फिर क्या आएगा 8, और फिर क्या आएगा 9। अब आप यहाँ से देखो कितने अंकों का जो स्थान है वो अपरिवर्तित रहा है। तो 3 पहले भी यहीं आ रहा था, 3 अभी भी यहीं है, 9 पहले यहाँ था, 9 अभी भी यहीं है। इसके अलावा और है क्या, बताओ, नहीं है। तो केवल 2 अंक ऐसे हैं जिनका जो स्थान है वो क्या रहा है, अपरिवर्तित रहा है। तो आंसर आएगा अपना ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक पूरा होता है आज वर्णमाला परीक्षण। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में इसको शेयर करें। और जो विद्यार्थी नए हैं चैनल पर वो क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास अभी भी और भी बहुत सारी कक्षाएं मैं लेकर आने वाला हूँ। इसके बाद जो टॉपिक है गणित का वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, अनुपात और समानुपात। उसके लिए भी आप तैयार रहें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।